क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट अपडेट्स की, मार्केट सेंटिमेंट्स की। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ड्रॉप हुआ है, तो क्या बीटीसी नीचे जा रहा है या फिर अभी भी बीटीसी 50,000 क्रॉस करने की उम्मीद है, इथेरियम 4,000 टच करने की उम्मीद है, एडीए $4 टच करने की उम्मीद है, सोलाना $100 टच करने की उम्मीद है, राइट। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मार्केट जंप हम लोग को देखने को मिलेगा अगले 1 से 2 से 3 महीने में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट दिस इज़ माई फीलिंग। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आई विल शो यू इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो एनएफटीज का जो मार्केट का जो मेनिया है वो अभी भी कंटिन्यू है। आफ्टर द क्रिप्टो पंक जो ऑलरेडी $1 मिलियन के ऊपर बिक रहा है, बोर्ड एपीआर जो ऑलरेडी आई थिंक देखो मिनिमम 30 इथेरियम के आसपास बिक रहा है, 24 इथेरियम के आसपास बिक रहा है। अब एक नया एडिशन आया है यहाँ पे, ईथ रॉक, जो ऑलरेडी 222 इथेरियम का मिनिमम ये बिक रहा है। 721 इथेरियम का भी बिक रहा है रॉक 3, ये देखो यहाँ पे 1000 इथेरियम का ये बिक रहा है। तो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब कहाँ पे हो रहा है। ये सब हो रहा है इथेरियम के प्रोटोकॉल पे, ओके। इथेरियम का प्रोटोकॉल पे हो रहा है। यहाँ पे देखो सबसे नंबर 1 पे जो प्लेटफॉर्म है जो इथेरियम बर्न कर रहा है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है ओपन सी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीक में सारी वीडियो ओपन सी के ऊपर थी। तो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने एक भी एनएफटी बाय नहीं किया है तो प्लीज़ बाय करो, सस्ते वाली बाय करो, $0 पे। यहाँ पे जाओ, मार्केट में जाओ और यहाँ से देखो लो टू हाई, ओके। और जो $0 की है ना उसको बाय करो, ये देखो $0 की, और देखो कि कैसे होता है। मेटामास्क इंस्टॉल करो, उसको बाय करो और सी हाउ यू फील। जब आपके वॉलेट में ये फोटो आएगी तो देखो आपको कैसा लगता है, ओके। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग गाइस। आई मीन डिजिटल कलेक्टिबल्स एनएफटीज आर गोइंग टू बी द फ्यूचर, और दिस इज़ ये काफ़ी नए लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस में लेके आ रही है। तो ऑल आई वांट टू से कि जो हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है इथेरियम पे, राइट। अगर आप ओपन सी का ये देखो, ये जो आया था इनका ट्वीट, टॉप डैप्स एंड ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव प्रोटोकॉल रेवेन्यू इन पास्ट 7 डेज। ये देखो ओपन सी यहाँ पे है 27 मिलियन, एक्सी इन्फिनिटी 70 मिलियन, इथेरियम 149 मिलियन, राइट। सो ओपन सी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग बाय और सेलिंग कर रहे हैं। और ये जो इथेरियम पे बवाल हो रहा है, इथेरियम पे जो वॉल्यूम हो रहा है, ये इथेरियम की प्राइस को ही पुश करेगा, साथ साथ में पूरी मार्केट को भी पुश करेगा। और जैसे मैंने बताया, एनएफटी यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है, एनएफटी इज़ इवन गेटिंग बिगर एंड बिगर। एंड द प्रॉब्लम विद द ओपन सी आपको पता ही है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस फी ज़्यादा हो रही है। लोग अब मूव ऑन करेंगे कार्डानो पे, कि कार्डानो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने वाला है, सितंबर में लॉन्च होने वाला है। एनएफटीज ऑलरेडी यहाँ पे आ गई हैं, ओके। कार्डानो पे ऑलरेडी एनएफटीज आ गई हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो जो एनएफटीज का जो मेनिया है, एनएफटीज का जो क्रेज़ है, ना सिर्फ इथेरियम को पंप करेगा, बट कार्डानो के प्राइस के ऊपर अच्छा खासा आएगा। और सोलाना, ये जो तीनों ब्लॉकचेन है, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना, इवन मे बी बाइनेंस चेन, ये तीनों बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनएफटी क्रेज़। आप देख सकते हो सोलाना ऑलरेडी पिछले 7 दिनों में, पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा पंप हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट $100 टच करने वाला है, 93-94 पे ट्रेड हो रहा है, और ये महीने में सिर्फ $31 के आसपास था। उसके अलावा अब रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं एनएफटी बाय कर रहे हैं, बट बड़े बड़े ब्रांड्स भी एनएफटीज में घुस रहे हैं। तो आपको पता ही कि वीज़ा ने क्रिप्टो पंक बाय किया था 150,000 का। अब बडवाइजर बियर, आपको पता है बडवाइजर बियर, राइट। इन्होंने 2 चीज़ें बाय की, एक तो beer.eth बाय किया इन्होंने, ओके। ये देखो beer.eth, इथेरियम नेमिंग सर्विस बोलते हैं इसको। तो बेसिकली beer.com की जगह पे beer.eth, राइट। ऐसे कोई भी बुक कर सकता है बाय द वे, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ऐसे डोमेन नेम बुक करना चाहिए beer.eth, क्योंकि ये लोग उतना फ्रेंडली नहीं है। आपको अगर डोमेन नेम बुक करना है तो .crypto बुक करो, जो इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाला है unstoppable.com, बिकॉज ये वाला जो है दिस इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको यूज़ करना है ऐसी .eth वाला आपके नाम पे तो अलग बात है, बट अदरवाइज दीज आर नॉट वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दे डोंट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। ये लोग बोलते हैं कि बॉस दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, सो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बट बियर कंपनी जो बडवाइजर है, वो खुद बियर कंपनी है, इन्होंने अपने यूज़ के लिए यूज़ किया है, beer.eth इन्होंने बाय किया है। और ना सिर्फ वो बाय किया है, बट इसके अलावा इन्होंने और एक NFT भी बाय किया है। इन्होंने भी NFTs में भी इन्होंने
एंट्री ऑलरेडी मार दिया। सो ये देखो, ये जो NFT है ये बेसिकली एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है आई थिंक क्या नाम है इसका, टॉम करके कुछ नाम है इसका। और ये देखो ये टॉम सैच रॉकेट फैक्ट्री, तो ये बंदा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है राइट। और ये बंदे की NFT भी इसने बाय किया है, किसने, ये बियर कंपनी ने राइट। सो कहने का मतलब है कि ना सिर्फ अभी इंस्टीट्यूशंस मनी, इट्स वियर्ड, बट जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी फ्लेक्स कर रहे हैं, वो भी NFTs बाय कर रहे हैं, और ये सब NFTs की ट्रेंड को और भी आगे बढ़ाएगा। दूसरा चीज़ टिकटॉक, आपको पता है कि टिकटॉक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई मीन डोज कॉइन टिकटॉक पे पंप होता था पहले राइट। एंड टिकटॉक पे जो वीडियो क्रिएटर्स हैं वो लोग भी अब NFTs की बात करने लगे, NFTs के को बाय और सेल कैसे करना वो सब बात करने लगे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी मतलब कलेक्टिबल्स बाय करना या ओपन सी पे या कहीं पे, इट्स वेरी इजी अच्छा ये मैंने, अब तक मेरे पास टोकन होते थे, अब मेरे पास ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, इसके कुछ स्पेशल फीचर हो सकते हैं राइट। कलेक्टिबल्स बहुत ट्रेंडिंग रह चुका है, हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ कलेक्ट करते आए हैं, बट खाली फ़र्क इतना है कि अब हम लोग सारी चीज़ें डिजिटली कलेक्ट कर रहे हैं राइट। सो बहुत सारे ब्रांड्स लाइक crypto.com ऑफ कोर्स, इन्होंने पहले से NFTs इन्होंने चालू किया था, हालांकि ओपन सी इनसे पहले ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है यहाँ पे। बट आई थिंक कलेक्टिबल्स जो है, डिजिटल कलेक्टिबल्स, डेफिनेटली ये फ्यूचर है और दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। एंड अगला 1 महीना 2 महीना 3 महीना डिजिटल कलेक्टिबल्स के लिए, NFTs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत लोग आएंगे, डिजिटल कलेक्टिबल्स बाय करेंगे और ये सब पुश कर सकता है पूरा ये क्रिप्टो मार्केट को, इथेरियम की प्राइस को, कार्डानो की प्राइस को, बाइनांस की प्राइस को, सोलाना की प्राइस को। सो मैं काफ़ी बुलिश हूँ अगला 1 से 2 महीना 3 महीना। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो हम लोग को डीप दिखाई दे रहा है। बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द मार्केट एंड व्हाट यू थिंक कि NFTs क्या कर सकता है इस मार्केट को। एंड अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, गो अहेड, ओपन सी पे अकाउंट खोलो, एक $0 वाला एक इथेरियम बाय करो, मेटामास्क इंस्टॉल करो और फील करो कि आपको कैसा लगता है। Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Take care.